सम्राट चौधरी सरकार में मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं। एक रणनीति है पूरी चुनाव जीतने की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश की वापसी है कि सुनिए हमारे साथ चाचा ने धोखा किया, कहे तुम ही बेवकूफ हो, भावी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। और बिहार का इतिहास रहा, जो उप मुख्यमंत्री बना कभी मुख्यमंत्री बना नहीं है। इतने बेवकूफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तेल और पानी की दोस्ती में तेल दूषित नहीं होता है, पानी दूषित होता है। पानी की तरह निर्मल बताया था नीतीश कुमार को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो सियासी ड्रामा उत्पन्न हुआ है, ये तो अब तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं कि कौन कहां जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार ने जहां लालू प्रसाद यादव सहित कांग्रेस और वाम दलों को झटका दिया है, तो वहीं कई सवाल आप सभी दर्शकों के मन में होंगे कि अब क्या होगा बिहार में। एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जो नीतीश कुमार ने पीछे छोड़ दिए हैं, जिन सवालों को उनके जवाब आज यू टर्न विशेष में अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ हम जानेंगे, क्योंकि ये सब जानना बेहद जरूरी है। जो पिछला विश्लेषण रहा, जो पिछले राजनीतिक घटनाक्रम रहे, उस पर तो हम चर्चा करते ही करते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने जो सियासी ड्रामा बिहार के राजनीति में क्रिएट किया है, ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जान लेना बेहद जरूरी है। यू टर्न विशेष श्रृंखला में कई प्रश्न आज हम जानेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। आज हमने इनको बुला लिया है, बैठा लिया है, तो चलिए बिना देर किए सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप सभी दर्शकों के मन में दौड़ रहा होगा इस वक्त कि अब नीतीश कुमार एनडीए में तो जा रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव का क्या होगा। तेजस्वी यादव के पीछे ईडी और सीबीआई की एक बड़ी ताकत लगी हुई है। क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी जुगत में लगे हैं बहुमत के आंकड़े को साबित करने में। चलिए बिना देर किए अपने संपादक से जान लेते हैं कि क्या होगा अब तेजस्वी यादव का, सीएम बनेंगे या फिर जेल जाएंगे। सर देखिए, आपने देखा किस तरीके से अब ईडी सीबीआई भी फिर से अपना शिकंजा शुरू कर दी है। ये तो तय था कि नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव को झटका देंगे, और वही हुआ है। कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, एक बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि जब तेजस्वी ने, शुरू से आप नोटिस कीजिएगा ना, तेजस्वी ने कहा था कि नो एंट्री, एंट्री का बोर्ड हटाया। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के आना होगा, वो भी मान गए, मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाया। A to Z समीकरण नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बहुत मुश्किल से गढ़ा था पहले चुनाव में, बहुत कुर्बानी देकर। कई मंचों पर गए, अपने पिता के कार्यकाल को भी दूसा, तस्वीर तक हटा दी पिताजी की चुनाव में, माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी वो A to Z ध्वस्त कैसे हो गया। जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो इनके सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर, भूमिहार और राजपूत समाज के दो नेताओं को नीतीश ने हटा दिया, और तेजस्वी ने उसका विरोध तक नहीं किया। इसकी वजह से तेजस्वी यादव का मनसा जनता के बीच में स्पष्ट हो गया कि ये सवर्णों को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परसेप्शन बना था। और अगर आप उस पर लड़ते अड़ते, आज आपके खुद की कुर्सी जा रही है तो कैसे छपटा रहे हैं मछली की तरह। कल आपके जब मंत्रियों की कुर्सी गई तो किसी के लिए मोह माया है आपको। कार्तिक मास्टर गए, जान दो, सुधाकर सिंह गए, जान दो, हटाओ देशद्रोही, हटाओ उसको। आके ये तक कह दिया कि भाजपा से मिले हुए हैं, जबकि सुधाकर सिंह लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। जगदानंद सिंह की स्थिति क्या थी, बोला था जगदानंद सिंह मत ले आओ इसको, नीतीश कुमार को चुप करा दिया गया। कितना दिन नहीं गए थे कार्यालय, लगा कि छोड़ देंगे कुर्सी, फिर जब समझा दिया गया कि छोड़िए आप मत बोलिए, चुप हो गए। सुनील कुमार क्या कहते थे बिस्कुमान वाले, क्या क्या नहीं कहा, कब कब नहीं समझाया, कोई सुना। तो इस गलती के लिए खुद ही तेजस्वी यादव जिम्मेवार है, और इतना कुछ झेला। उसके बाद आलोक मेहता के मंत्रालय वाला बात, फिर आपको याद होगा बिहार में कुछ भी गड़बड़ होता था, चाहे किसी की हत्या हो जाए, लूट हो जाए, बलात्कार हो जाए, सब पर तेजस्वी यादव को जंगल राज का ठप्पा। नीतीश खुद चुप हो जाते थे, पीछे जाते थे, और जंगल राज 2 हो जाता था। और भ्रष्टाचार के मामला हो, चाहे बैठकों का मामला हो, नीतीश कुमार ने लालू का पूरा उपयोग किया, अपना उपयोग एक बार भी करने नहीं दिया। जितने भी सरकारी स्कीम है, सबसे तेजस्वी की तस्वीर हटा दी गई। हर जगह क्रेडिट लिया गया, नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, स्कीम बनाएंगे तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेंगे नीतीश कुमार। ये सब हुआ, और सब पर तेजस्वी झुके रहे। देखिए, एक 2013 में मैंने एक स्टोरी लिखी, 14 में, कि जो नरेंद्र मोदी की लहर थी उसमें 2 पेड़ बिहार में तबाह हुए, एक झुक गया और एक टूट गया। लालू यादव टूट गए थे चुनाव में, और नीतीश कुमार झुक गए थे। 15 में वापस, 15 में जो सरकार बनी उसका 17 में वापस चले गए थे एनडीए में। वो झुकाव बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए।
तेजस्वी यादव नीतीश के सामने अनावश्यक जो झुके, आज उसकी वजह से किसी स्थिति में वो नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। अपने लोगों को चुप कराया, अपने लोगों की छुट्टी की, पूरी कमेटी में जो लोग नीतीश कुमार को ऊपर शक करते थे उन सबको हटा दिया गया, प्रवक्ताओं को भी चुप करा दिया गया और प्रवक्ता से हटा दिया गया। भाई वीरेंद्र तक जैसे आदमी को आपको पता हो क्या क्या हुआ था। तो बंटू सिंह कितना हमला करते थे नीतीश कुमार पर, उनको हटा दिया गया। तो ये सब नीतीश कुमार के प्रेम में पढ़कर किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन प्रेम में पड़े किसी प्रेमी की तरह अंधे होकर किया। अब सच्चाई है कि लालू यादव चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब तो ईडी सीआईबी का शिकंजा भी चढ़ा हुआ है। आपके विधायकों की एक लंबी लिस्ट नीतीश कुमार के पास है जो सवर्ण है या भाजपा की तरफ माइंडेड है। इनमें से कितने लोगों का विकेट चाहे तो नीतीश कुमार गिरा सकते हैं। भाजपा के सहायता से इतने ताकतवर हो जाएंगे कि चुनाव में भी आप कहीं दूर दूर तक टिकेगा नहीं। आप ये नहीं कर सकते जाकर जनता के बीच में, तेजस्वी ये नहीं कह सकते जाकर जनता के बीच में कि सुनिए हमारे साथ चाचा ने धोखा किया, कहे तुम ही बेवकूफ हो, 5 बार तुमको धोखा दे रहा है क्या आदमी, हमसे आ रहे बतियाने, जब सत्ता में थे तो हमको याद किए थे तुम। जवाब नहीं दे पाइएगा। अब आपका सारा दाव समाप्त कर दिया नीतीश कुमार ने और अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। एक बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा। जब मैं बहुत लंबा कह रहा हूं तो ये मत सोचिए कि अरे अगले चुनाव में तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। इस चुनाव में आपने राम को भी अपमानित किया है, इस चुनाव में आपने सनातन को भी अपमानित किया है और इस चुनाव में आपने नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि हमको भी अपमानित किया है। बचा क्या? नीतीश कुमार ने किसके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार को ये लग गया कि आपने उनके विधायक तोड़ने की कोशिश की ललन सिंह के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी, तो अब इसकी सजा भुगतिए। आपने कुछ नहीं कहा। ये अंतिम समय में 1 सेकंड के लिए वो ट्वीट क्या की रोहिणी आचार्य, जो कि तय था। नीतीश उस समय तो भाग चुके थे भाई, नीतीश तभी भाग गए थे जब जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी G20 में। अब वो भाग गए हैं तो समझ लीजिए कहानी कि ये भागते भूत की लंगूटी वाला हाल। वो भी नहीं पकड़ पाए लालू यादव। अब तेजस्वी यादव के पास एक ही ऑप्शन था कि लालू यादव कोई खेल करते, कांग्रेस के विधायकों को, मांझी के विधायकों को कुछ जदयू में से तोड़कर मिलकर सरकार तख्ता पलट करके साबित कर देते, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कांग्रेस के विधायकों को खुद ही जदयू और भाजपा अपने संपर्क में रखे हुए हैं, वो टूट नहीं रहे। नीतीश कुमार पूरा घूम रहे हैं बिहार, आराम से नॉर्मल कार्यक्रम कर रहे हैं। आप पकड़ के बैठे हुए अपने विधायकों की कोई टूटे मत, सबका मोबाइल जब्त कर लिए हैं, बैठक हो रहा है। आप नहीं कर पाए और अब आगे भी संभावनाएं नगण्य है। हाँ, हम भविष्य से क्या होगा, अचानक से भविष्य क्या होगा तेजस्वी यादव का, देखिए सबसे पहले तो कुर्सी जाएगी, इसके बाद हो सकता है कि जेल जाने की भी नौबत आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव एक बार घूम के आ जाए बड़ा घर से। लालू यादव पर भी शिकंजा चढ़ा हुआ है और वो जितना कूदे पाने हैं उसका भी हवाला कोर्ट में देना पड़ेगा। कितना स्वस्थ है तो जेल जाइए, बाहर क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये सब जो बता रहा है ये साबित कर रहा है कि बिहार में एक पार्टी को तो समाप्त होना ही था। नीतीश कुमार की पार्टी पर काल लटक रहा था इसे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जगह धीरे से घसका के भतीजा कर दिया, लीजिए राजद को ले जाइए महाराज, हमको छोड़ दीजिए यमराज जी। और अब राजद का असली क्राइसिस शुरू हो गया। यहाँ से कितना भी कोई किसी के साथ भक्तिमय हो, या बिहार के यादव कितना भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हों, उनके पिछले विधायक कितना भी उनके साथ खड़े हों, मुस्लिम विधायक कितना भी उनका साथ दे लें, आपको पता होना चाहिए कि मनोज यादव को, मोहन यादव को लाकर, नित्यानंद राय को यहाँ बिठाकर एक फौज खड़ी करके यादव नेताओं की भाजपा वो भी छीनने की तैयारी कर रही है इनसे। और बचा खुचा बात है मुस्लिम का, तो कहीं शाहनवाज हुसैन बिहार के डिप्टी सीएम बन गए तो वो भी एक खेल होगा। और आप जान लीजिए कि जदयू में बहुत जल्दी ज्वाइन करने जा रही हैं साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, तो वो भी एक बड़ा खेल होगा। आपको चारों तरफ से चित कर दिया जाएगा और आपके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जो 2025 में नीतीश कुमार भी बोल रहे थे वो 0 हो गई है। चुनाव आएगा, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे और हम देखते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में, मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कौन सा तिकड़म लालू यादव लगाते हैं। अब लालू का समय भी कहाँ बचा है बहुत। अब कितना जल्दी नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार के खिलाफ जोड़ घटाव करते हैं और उबरते हैं इस डूबने वाले पानी से, वो देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। एक लंबा संघर्ष, कम से कम एक चुनाव 5 साल संघर्ष तेजस्वी यादव करना पड़ेगा। और हमने देखा है जब 2015 में अगर नीतीश कुमार हाथ नहीं थामे होते तो लालू यादव ने बिहार से बुढ़िया बिस्तर लपेट लिया था। वापस जीवित करने वाले नीतीश कुमार ही हैं और उसी वजह से तेजस्वी बिहार में रह गए थे। लेकिन आप जानिए जब तेजस्वी विपक्ष में रहते हैं तो इधर का विपक्ष छोड़कर बाकी सब जगह उनका बड़ा डोरमेंट रहा था फेज। लेकिन हाँ, 2020 की सरकार जो नहीं बन पाई उसके बाद तेजस्वी बहुत अग्रेसिव थे और उसका फायदा उनको मिला।
जातीय गणना भी उन्होंने नीतीश पर दबाव डालकर कराई, लेकिन क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले गए। रोजगार दिलवाया, लेकिन क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले गए। और आगे भी जिस तरीके से भाजपा केंद्र की सत्ता में है, आप मुझे बताइए कि क्यों नीतीश कुमार रहेंगे इनके साथ। अगर बिहार का विकास करना है, बिहार के हक में कुछ कराना है, भाजपा बिना कुछ होले देगी नहीं। भाजपा के बिहार में सरकार होगी तबे भाजपा कुछ देगी भी। तो आप समझिए क्या चल रहा है। तेजस्वी यादव के लगभग समाना समाप्त हो गई। चलिए, यू टर्न विशेष में इस सवाल का जवाब तो हमने ले लिया है, लेकिन अभी और सारे सवाल के जवाब लेने हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। पॉलिटिकल ड्रामा पर लगातार विशेष यू टर्न चालू है। देखिए, इसके पहले में हमने चर्चा किया था कि अब क्या होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव पर तो चर्चाएं होगी, लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि नीतीश और मोदी जब एक साथ हो जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, किसको क्या मिलने वाला है। यू टर्न विशेष में आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे संपादक आके बैठ चुके हैं आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, यू टर्न विशेष में अभी जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नीतीश मोदी गठबंधन में किसको क्या मिलेगा, सीएम कौन, डिप्टी सीएम कितने। चलिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, गठबंधन तो हो गया नीतीश मोदी का, अब लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम देने के मूड में है। एक खबर तो ये हमें मिली थी सर कि बिहार बीजेपी की जो टीम है वो चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री हम दें, लेकिन केंद्र की जो टीम है वो चाहती है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। तो क्या होगा सर? ये दो बात जान लीजिए। एक कि नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा का गठबंधन क्यों तोड़ा। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि आरसीपी सिंह या किसी और माध्यम से हमारे विधायकों को तोड़कर बिहार में सरकार बनाने की चेष्टा भाजपा कर सकती है। उसके पास इतने अधिक विधायक हैं कि वो कुछ और विधायकों को बस तोड़ ले, सरकार बनाने की स्थिति में वो आ जाएगी। जैसे ही उनको ये बात पता चली, नीतीश कुमार ने पहला काम क्या किया, सरकार गिराई और राजद से गठबंधन कर लिया मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। दूसरी बड़ी बात, फिर नीतीश कुमार ने सरकार आज एक तरह से गिरा दी। क्यों गिराई? मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। उनको इस बात का एहसास था कि राजद या तो तोड़ देगी हमारे विधायकों को, या उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई खेल, ललन सिंह या जो भी हो, नाम किसी का लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ललन सिंह तो ईमानदारी सब खड़े हैं साथ में, विजेंद्र यादव हो या जिसका भी नाम चल रहा हो, वो तोड़ देंगे विधायकों को और सरकार बना लेंगे राजद की, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। आज नहीं तो 25 में तो दबाव बना ही था नीतीश पर, और वो प्रधानमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं। तो एक ट्राई उन्होंने किया, दूसरे के पैसा पर खर्चा करके, दूसरे के नहीं आता है, दूसरे के हाथ पे दिया जलाने वाला बात, जला दिया लालू यादव के ना हाथ पे दिया, जला तो भगवान आए तो ठीक, नहीं आए तो बैक टू पवेलियन। नीतीश का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्यमंत्री बने रहना, बिहार की कुर्सी को बचाए रखना, और उसके लिए उन्होंने लगा कि वक्त की भाई अब भाजपा की लहर आने वाली है तो इस तरफ हो जाते हैं, क्या दिक्कत है, भाजपा के साथ हो जाते हैं। और वही किया उन्होंने। आज भाजपा के साथ जाने का भी मकसद उनका यही है कि वो मुख्यमंत्री बिहार का बने रहना चाहते हैं। अब दोनों को जोड़िए आप, तब भी मुख्यमंत्री बनने के लिए किया, आज भी मुख्यमंत्री बनने के लिए किया। तो ये सवाल तो बेमानी हो जाता है कि नीतीश कुमार या उनकी जगह पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सर, मुख्यमंत्री तो मान लीजिए नीतीश कुमार बनेंगे, अब भाजपा क्या नेगोशिएशन की है नीतीश कुमार से, ताकि गठबंधन हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, अब उप मुख्यमंत्री की बात आती है, मंत्रालय का बात आता है, तो उप मुख्यमंत्री पर सर हम चर्चा कर लेते हैं। ये उप मुख्यमंत्री में भाजपा का जो मन होगा वो होगा। एक नीतीश कुमार का नेगोशिएशन ये हो सकता है, और वो तर्कसंगत भी है। नीतीश जाते जाते भी ये बात बोल कर गए थे पिछली बार कि अगर सुशील मोदी होते हैं तो शायद गठबंधन नहीं टूटता। और सुशील मोदी चूंकि अब दोनों के बीच में ब्रिज हो जाते हैं, मैंने कहा था कि अगर ब्रिज भाजपा तभी तोड़ेगी जब गठबंधन तोड़ने का समस्या कहीं ना कहीं दिमाग में हो। तो ये ब्रिज तोड़ने की बात जब हो रही है और ब्रिज जोड़ने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक चेहरा सुशील मोदी का होना ही चाहिए, वरना इस सरकार की फिर मियाद कम हो जाएगी, फिर पलट सकता है सरकार। संकट मोचन होना चाहिए ताकि पकड़, वो सुशील मोदी रहेंगे तो सरकार नहीं गिरेगी। तो ये भाजपा को इस बात का रिलेशन होना चाहिए। जब सीएम की कुर्सी छोड़ ही दी है तो डिप्टी सीएम में माथापच्ची करने से क्या फायदा? 3 को रख दीजिए। अरे शाहनवाज हुसैन का नाम भी आ रहा है, रेणु देवी का नाम आ रहा है, एक तो किशोर का भी नाम आ रहा था कि जो थे वैसे ही रख कर फिर से कर दिया जाए।
लेकिन सम्राट चौधरी को भी एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ एक बहुत स्पष्ट तौर पर मैं विश्लेषक के तौर पर आपको एक बात बता दूं जो शायद ही कहीं आपको सुनने को मिलेगा। यदि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी के माध्यम से संगठन में पुनः बिना नीतीश के काम बिना सरकार बनाने की चेष्टा शुरू हो जाएगी। अगर सम्राट चौधरी को उस पद से हटाकर और सरकार में एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब ऊपर वाले कुर्सी पर डिप्टी वाले पे, तो समझ लिए कि नीतीश के साथ लंबा चलने की तैयारी फिर भाजपा कर रही है, वरना ये टेम्पोररी अरेंजमेंट हो जाएगा फिर। मतलब समझ में आया? मतलब सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, जो भी बने उनको बनना तो तय है। फिर उसके अलावा खबर आ रही है कि 3 विधायक दोनों तरफ से 3 नाम आए हैं, वो एक साथ नीतीश के साथ कल शपथ ले लेंगे मंत्री का। तो नीतीश के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो कौन होगा? देखिए सम्राट चौधरी होने चाहिए मुझे लगता है, लेकिन भाजपा एक तो नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं कि सम्राट चौधरी वहाँ हो, एक वहाँ पर्सनल थोड़ा सा है वहाँ। दूसरा सुशील मोदी एक कुर्सी खा ही लेंगे अगर रहेंगे तो। रेणु देवी का नाम आ रहा है, शाहनवाज का नाम आ रहा है, एक और तारकिशोर का नाम आ रहा है, कोई नया नाम भी हो सकता है, भाजपा चौंका रही है आजकल। लेकिन ये सब नाम आप रख लिए दिमाग में, इन्हीं में से 1-2 चेहरा जरूर होगा। बात फंस रही है सम्राट चौधरी वाले में, मैं बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि सम्राट चौधरी को, ये चूंकि ये भाजपा का कॉल है ना, आप सुशील मोदी का नाम ले सकते हैं नीतीश कुमार के तौर पर कि उनको रखिए, रास्ता बना रहेगा, हमारा टूटेगा नहीं। लेकिन दूसरा नाम तो भाजपा को तय करना है, तो क्यों ना कुशवाहा समाज के नेताओं को अपने साथ एकजुट करने के लिए सम्राट चौधरी को भी सरकार में कड़ी एक पैकड़ बनाए रखने के नीतीश कुमार पर उप मुख्यमंत्री बना दीजिए कि जहाँ नीतीश कुमार वहाँ सम्राट चौधरी भी रहे। तो सम्राट चौधरी इतने अग्रेसिव है कि वो नीतीश कुमार की कुर्सियों पर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, तो अगर सम्राट चौधरी को भाजपा एडजस्ट कर देती है नीतीश कुमार के साथ, तो समझ लीजिए कि चुनाव में भाजपा अलग नहीं होना चाहेगी नीतीश कुमार से, या जल्दी फिर खेल नहीं होगा नीतीश कुमार और भाजपा का अलगाव का। अगर सरकार में एडजस्ट नहीं कर पाती है ठीक से, तो समझिए कि संगठन के माध्यम से फिर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में भाजपा अंदर मतलब यहाँ साथ दे दिए, मौका परिस्थिति बना तो फिर पीछे खेल करने की तैयारी करते रहे, यही होगा। एक सवाल था सर, कल जिस तरीके से राजभवन में जो तस्वीरें आई, अशोक चौधरी स्टिकर निकालते हैं तेजस्वी यादव के कुर्सी का, हो सकता है कि जदयू की तरफ से भी कोई मतलब उप मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार प्रस्तावित नाम कर दे, अशोक चौधरी का नाम सामने कर दे? नहीं, ये मुझे नहीं होता दिख रहा है। ये करने से जानते हैं बेचैनी बढ़ जाएगी बिहार की राष्ट्रीय सियासत में। इस वक्त अशोक चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे और अशोक चौधरी भी हाथ से निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारा पावर बैलेंसिंग चाहिए और वो नीतीश समझ रहे हैं, आपको हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तेजस्वी को हमें समझाना चाहिए। और वही समझदार, कितना समझदार हो तो पता चल गया 1.5 साल में, कितनी बातें हमारी सुन पाए तेजस्वी यादव, कितना समझ पाए, क्या मजबूरी थी इस युवा राजनीतिज्ञ की। मैं भी चिंतित रहा हूँ, कई रातें सो नहीं पाया हूं कि तेजस्वी की मजबूरी क्या है, हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, क्या प्रलोभन है, क्या मिल रहा है नीतीश के साथ। सोच सोच के पागल हो गया मैं, आधा तो दिमाग में काम करना बंद कर दिया कि तेजस्वी तो समझ क्या नहीं रहे, और हम नीतीश को समझाने लायक नहीं है मेरे भाई। हमें भाजपा और तेजस्वी को ही समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए आपने ये तो जान लिया कि नीतीश और मोदी के गठबंधन में किसको क्या मिलने वाला है, आपने ये भी जान लिया कि तेजस्वी यादव अब क्या होगा उनके साथ में। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि देश भर में जहां राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी एग्रेसिव थी, इतना ताकतवर अपने आप को बन रही थी कि बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की पूरी ताकत झोंक रखी थी। कहा था कि 40 के 40 सीटों पर हम जीतेंगे, अकेले लड़ेंगे। जो हमारे साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश के अलावा उन सभी के बदौलत हम 40 लोकसभा सीटों पर झंडा गाड़ेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि नीतीश कुमार के साथ मोदी को आना पड़ा है। चलिए बिना देर के इस सवाल का जवाब अपने संपादक से ले लेते हैं कि सर, सवाल ये है कि राम लहर इतना उठा है देश भर में, पूरा एकदम 22 तारीख को हमने देखा था कि पूरा भगवामय हो गया था, पूरा झंडे वंडे सब लगे थे, राम लहर इतना बड़ा था। क्या वजह हो गई कि मतलब नीतीश कुमार का साथ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेना ही पड़ा? बिना नीतीश के नैया पार नहीं लग सकती है क्या बीजेपी की बिहार में? देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल बिहार के बहुसंख्यक सवर्ण, बहुसंख्यक सवर्ण लोगों के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने जिन सवर्ण जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है सवर्णों में,
वो यही सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, काहे फिर नीतीश कुमार को ले लिए भाई, हम लोग तो आपको एकदम हाथी पर बिठा के यहाँ से रवाना करने वाले थे, 40 में 40 दे देते, क्या बिगड़ जाता, 5 सीट कम ही आ जाता। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे सोचेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा। जो लीडर होता है, जो पॉलिटिशियन सबसे टॉप पर होता है, उसके फैसलों में स्पष्टता होनी चाहिए। घिचपिच नहीं कर सकते तेजस्वी यादव जैसा, करके चले गए ना, कहाँ चले गए, पाताल लोक में, वापस आइए वहां से, पर जमीन पर आइएगा तब ना पाताल लोक से ऊपर आइएगा। अब बहुत मुश्किल है रास्ता, हमने देख लिया, सुन लिए। आफाक अहमद जो है राज्यसभा सांसद इनके, वो कह रहे हैं कि अब तो टूट गया गठबंधन, जनता नीतीश को माफ नहीं करेगी। अरे आपको माफ करेगी, आपने क्यों आपको माफ करेगी? अरे आप ही अच्छे हैं, नीतीश खराब है नहीं। अभी थोड़े पहले सुनील सिंह ने, बिस्कोबान वाले नेता ने लिखा था कि सांप की तरह केचुली बदलते हैं, पलटते हैं, फलना टिमका, और क्या क्या। पलटते तो आप लोग हैं, नीतीश पलटते हैं आपको, पलटिए जाइए, भागिए यहां से, भागते हैं आप। नीतीश तो सीएम थे, सीएम है और रहेंगे, क्यों नहीं पलट देते, क्यों नहीं मना कर देती है भाजपा? आज नहीं बनाएंगे आपको सीएम, जाइए रहिए वहीं। नहीं कर सकते हैं, सत्ता का मोह, रणनीतिगत जो भाजपा की एक रणनीति है पूरी चुनाव जीतने की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश की वापसी है। नीतीश आ नहीं रहे हैं, नीतीश को बुलाया जा रहा है। नीतीश ने बिहार में सरकार गिराने का मन बनाया था, भाजपा से बनाने का नहीं। जब गिराने पे आए तो भाजपा ने कहा आइए, कहाँ जाइएगा सरकार तोड़कर, आइए हमारे साथ, आप जो कहिएगा स्वीकार्य है। नीतीश ने शर्त रख दी, अब नीतीश के शर्तों पर चिंता कीजिए आप। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री वही तय करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल वही तय करेंगे, सरकार वही चलाएंगे, गृह मंत्री वही रहेंगे। विवाद यही सब मुद्दों का था ना पिछली बार, तो भाजपा ने मान लिया अपनी हार। लेकिन माना क्यों, क्या फायदा इससे होगा? अब जरा इसके डिप्लोमेटिक एंगल पर आते हैं। इंडिया गठबंधन किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। जवाब तो आप ही ने दे दिया। इंडिया गठबंधन जो शुरुआती दौर में आया था तो कितने दल से जुड़े थे? लगभग मुझे लगता है एनडीए से ज्यादा दल, एनडीए से ज्यादा दल, कहीं ज्यादा दल। एनडीए की बैठक पहली बार कब हुई? इतने सालों बाद, जब नीतीश कुमार इंडिया की बैठक कर रहे थे। बेचैनी हो गई थी ना, झूठ मत बोलिए, बेचैनी हो गई थी ना मोदी जी को। बिल्कुल हुई थी सर, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। हर मैंने, अब हम नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोला चाहिए, हर एरू मंगरू को बुलाकर आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, कैसे हो 38 को जुटाकर कहा देखिए आपसे ज्यादा दल हमारे यहाँ आए हैं। अरे कितने प्रभावी हैं, कितने दलों के सांसद है ना विधायक है, किसी का सांसद है तो विधायक नहीं, विधायक सांसद नहीं है, स्पष्ट निर्देश नहीं है। माझी जैसे पार्टी, यहाँ नई पार्टी बनी थी उपेंद्र कुशवाहा की, न सांसद न विधायक है, उसको ही बुलाए थे। बुलाइए। इंडिया गठबंधन में कौन कौन पहुंचा था पता है ना? कांग्रेस अकेले कितने राज्यों में सरकार बनाई हुई पता है ना? ममता बनर्जी कितना चालाकी से भाजपा को रोक देती है पता है ना? नीतीश कुमार ऐसे न जाते हैं भाजपा को पता है ना? केजरीवाल ने 2 राज्य छीन लिया आपसे पता है ना? तो इतने ताकतवर लोग थे, कौन जुटाया उन लोगों को? नीतीश कुमार। पहली बैठक कहाँ हुई? पटना में। अब इसके बावजूद अगर आप नरेंद्र मोदी हैं, मैं नरेंद्र मोदी तो होता, मैंने तब भी कहा था मुझे चिंता होती, क्योंकि बाकियों का तो नहीं पता, नीतीश कुमार तो हमारा सारा नर्व्स जानते हैं। नीतीश ने जातीय गणना कराई, कितना बड़ा तूफान आया था। बिल्कुल आया था तूफान। अगर एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है और राम आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना और आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में है। बैलेंस करिएगा ना तो देश स्तर पर नीचे हो जाएगा जातिगत गणना वाला। लेकिन जब नीतीश कुमार देश स्तर पर नेता बनकर उठते तो ये राम और सीधा जातीय गणना की लड़ाई होती, टक्कर हो जाता। और इससे किसने रोका उनको करने से? नीतीश कुमार को कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन के असहजता ने, इंडिया गठबंधन के लैक ऑफ प्लानिंग ने। लेकिन हम इस पर डिस्कस करने नहीं आए, हम ये डिस्कस करने आए कि मोदी जी जब राम लहर पर सवार हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं और सारे दल उन्हीं के साथ हैं, दलितों का सारा नेता उन्हीं के साथ बिहार में, लव कुश उन्हीं के साथ, आरसीपी से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा सब उन्हीं के साथ, तब फिर नीतीश की आवश्यकता क्या पड़ी? नीतीश तो फूका हुआ कारतूस है ना, आप तो कौवे करते थे। नीतीश का वोट कहाँ बचा है? तो फिर क्यों लाए? क्योंकि नीतीश कुमार इस डोमिनो के पहले सिक्के हैं। लाइन से खड़ा कर दीजिए ऐसे, समझे? इंडिया गठबंधन रहा, नीतीश यहाँ खड़े हैं सबसे आगे, इसको गिराएगा, ये गिरेगा, गिरता जाएगा। नीतीश कुमार थोड़ा सा परेशान हुए, थोड़ी सी नीतीश ने असहजता दिखाई चेहरे पर और लगा कि नीतीश पलट सकते हैं क्या,
सबसे पहली खबर क्या आई? ममता बनर्जी इज आउट। दूसरी खबर क्या आई? उधर केजरीवाल आउट। तीसरी खबर क्या आई? अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अब इसके बाद बचता क्या है? कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है, तो ये पूरे देश भर में घूम कह रहे हैं राहुल गांधी? आंख मूंद के लड़ जाए चुनाव। पूर्णिया में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, आज 7 को विधायक जुटा है, 7 को हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं, उसमें भी कई लोग का दिल कहीं और है, शरीर से कहीं और है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतीश कुमार को बुलाकर सीएम की कुर्सी दे दी है, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर दिया है। इस डोमिनो इफेक्ट का पहला स्ट्रिंग खींच दिया है, और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। एक नीतीश के हटने से इतने सारे जो नेता हैं बड़े, वो इस गठबंधन से भागते हैं। फिर दूसरी बात, नीतीश कुमार की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? नीतीश ने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेंगे एक साथ, तो हम हर सीट पर भाजपा को एक ही प्रत्याशी देंगे, 5 को नहीं देंगे, एक से लड़िएगा। और उस एक प्रत्याशी का जो किशनगंज में लड़ेगा, उसके चुनाव के प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव से लेकर साउथ के नेता ममता बनर्जी, केजरीवाल, लालू यादव सब आएंगे। तो नीतीश का एक किशनगंज का प्रत्याशी लालू यादव और सबके प्रचार से कितना मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मजबूत। एक रास्ता दिखेगा, दूसरा किसी को वोट नहीं देना है, या तो मोदी को या इंडिया गठबंधन को। ये लड़ाई कितनी ताकतवर थी? बिल्कुल ताकतवर थी सर। 1 मैन 1 ओपोनेंट, ये कहा था। हर एक पेक का रणनीति दिया था नीतीश कुमार ने, एक पेक। अब ये एक पेक रणनीति नहीं ना होगी। अब बिहार में अखिलेश यादव प्रत्याशी देंगे, ममता बनर्जी मायावती देंगी, ओवैसी देंगे, और भी लोग देंगे। तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, कहीं आप नहीं है। दूसरी बात, ये तो दूसरी बात रही। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बनाया था और 1 to 1 की रणनीति दी थी, इसके अलावा नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसको बाबा पकड़ लिए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे हमको पूरे देश में मोदी को थोड़े हराना है। बिहार की 40 सीट, बंगाल की 42 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, और बगल में झारखंड है उसकी 12 to 15 सीट जो भी है। कितना हो जाता है मिलाकर? भाजपा कहीं टिकती क्या? सत्ता के आसपास आकर भी भाजपा तेजस्वी सा मुंह बन जाता, जैसे पिछले बार कैसे 22 में तेजस्वी का बना था मुंह, अब अभी जो बना हुआ है वैसे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी एकदम पहुंच के मुहाने पर मुंह ताकते। हाँ, इसमें दिक्कत थी कांग्रेस को, कि कांग्रेस ऐसी स्थिति के लिए भी डर रही थी कि ऐसी स्थिति में नीतीश क्या करेंगे? कहीं अगर 10 को विधायक सांसद लेकर भाग जाते तो, और टूट कर लेते तो कांग्रेस फिर वहीं चली जाती। पूरा मेहनत भी की, सब कुछ किया भी, और सत्ता विमुख भी हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति से भी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बेचैनी बढ़ी, डर भी लगा। मैंने कहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं लगा होगा, पंचनामा मैंने कहा था। आज देखे होंगे इतने भीड़ ना, तो बेचैन हो गए होंगे। और इसीलिए अमित शाह को पहली फुर्सत में कहा गया कि अब तुम बिहार घूमो, पूरा बिहार में लगातार रैली करो। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा हम भी रैली करते हैं, और फीडबैक तो लगातार था ना। फीडबैक नहीं था तो नीतीश कुमार की बड़ाई क्यों करके गए यहां से अमित शाह? क्या बोले थे? क्या लगता है इतने बेवकूफ हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? तेल और पानी की दोस्ती में तेल दूषित नहीं होता है, पानी दूषित होता है। पानी की तरह निर्मल बताया था नीतीश कुमार को। अब बचा क्या था यार? उतने तो बड़ाई कर दी है। अब आपको बुझा नहीं रहा तो राजनीति छोड़िए, कुछ और धंधा कीजिए, क्रिकेट के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए, राम के नाम को लेकर के जो लहर दौड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी ताकत, तमाम जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, विशेष योजनाएं लाई हैं, जातिगत जनगणना ला दिया, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये दिखता नजर आ रहा था कि राम के लहर के बावजूद भी बिहार में जो जाति का फैक्टर है वो काफ़ी हावी हो सकता है। और इस वजह से नीतीश कुमार को साथ लाने की जो चर्चा थी वो पहले से तय की जा चुकी थी। लेकिन अभी और भी प्रश्नों के जवाब हम देंगे। लेकिन देखिए, लगातार जो दर्शकों के मन में प्रश्न हैं और हमारे मन में भी जो प्रश्न चल रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह हो गई नीतीश कुमार को एनडीए के साथ आने की, इस पर तो चर्चा चली गई। तेजस्वी यादव का क्या होगा, इस पर भी चर्चा जान लिया। राम लहर, इसके पहले वाले चर्चा में हमने की कि इतना बड़ा राम लहर के बावजूद भी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन सा ऐसा मतलब जरूरत पड़ गया कि नीतीश कुमार को साथ आना पड़ा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लालू प्रसाद यादव ने तख्ता पलट क्यों नहीं कर दिया? ललन सिंह के माध्यम से जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा पर आखिरकार क्यों वो पिछड़ गए? चलिए, विशेष यू टर्न में आज
फिर से एक नए प्रश्न के साथ हम आ गए हैं, हमारे संपादक भी आ गए हैं, प्रश्नों के जवाब देंगे। कि जो प्रश्न है सर कि लालू क्यों नहीं कर पाए खेल, तख्ता पलट में कैसे पिछड़ गए तेजस्वी। जो एक सर चर्चा चली थी कि ललन सिंह के माध्यम से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ललन सिंह विधायक तोड़ लेंगे, कुछ बड़ा खेल हो सकता है, जो कभी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे तब हो रहा था। आखिरकार क्यों, मतलब इतने माहिर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव, फिर भी वो नहीं कर पाए खेल। देखिए, एक शेर है जी, मेरा ही शेर है, बेवजह सीखता है कोई कहाँ यहाँ नमन, बेवजह सीखता है कोई कहाँ यहाँ नमन, डूबती है कश्तियाँ तो तैराक बनते हैं। अच्छा, अब आज राजद की कश्ती डूबी है, 2 साल से हम सिखा रहे थे, नहीं सीखे, आज डूबे हैं, तो अब शायद हो सकता है कि सीख जाए। ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी। जी, आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं वक्त रहते सरकार पलट दी, क्यों नहीं आज कल से आज तक में खेल कर पाए। अब तो स्पष्ट था, कैसे कर पाएंगे। आपको आज ही ये बात समझ में नहीं आई है, आपको तब समझ में नहीं आया था जब बैठकों में नीतीश नाराज होते थे, आपको तब समझ में नहीं आया जब बेंगलोर वाली बैठक में आपको छोड़कर दोनों पिता पुत्र को गाड़ी लेकर भाग आए थे हेलीकॉप्टर। जी, 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 अब कितना अपमान सहना चाहते थे। आलोक मेहता के साथ जो हुआ उस भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कभी कभी दूसरे की पीड़ा समझ में नहीं आती, अपने पर पीड़ा पड़ती है तो बुझाता है। बिल्कुल। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को भरे मंच पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2005 से पहले क्या था देखिए, और तेजस्वी यादव आज बयान दे रहे हैं किसी चैनल पर कि हम तो अपमान सहकर भी थे। क्यों थे अपमान सहकर? बिहार के यादव जी का अपमान क्यों कराए आप? बिहार के यदुवंश का अपमान क्यों नहीं दिया उस मंच से? जवाब दीजिए, देना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ से देश से क्या होंगे, नाखून उठा के हम शहीद हो जाएंगे, सरकार नहीं गिराएंगे। लास्ट दाव अच्छा खेल रहे थे तेजस्वी, सरकार नहीं गिराएंगे, हम भी इंतजार करेंगे, नीतीश इस्तीफा देंगे तो जाके विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखे ना नीतीश कुमार जी क्या किए, हम तो पूरा प्रेम किए, उन्होंने प्रेम नहीं किया मुझसे उतना, तो तलाक लीजिए। इंडियन पीनल कोड में यही ना होता है, लीजिए तलाक, अपने घर जाइए। आपका उससे भत्ता मांगिएगा, वो सब नहीं होता है। नीतीश कुमार का मन आज नहीं कहिए बन गया था। और आखिरी बैठक से पहले की स्थिति याद कीजिए, मैं दिल्ली में था, मैंने कहा कि नीतीश नहीं आएंगे इस बैठक में, ये बैठक कैंसिल होगी, और बैठक कैंसिल हुआ। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे यहाँ ये बनारस में। अब बताइए, नरेंद्र मोदी से लड़ाने की तैयारी कर रहे थे ये लोग, कोई साथ दे नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, और नीतीश कुमार जाके अपने से तलवार लेके आगे आगे अब नरेंद्र मोदी से लड़ने जाए। इतनी हल्की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, मैंने कहा था तो नहीं गए, बहाना जो आप बना लीजिए। और वहीं ललन सिंह का रडार पे चढ़ गए नीतीश कुमार के कि बार बार हमको बाहर क्यों भेज रहे हैं। और उसके बाद जो कहानी बनी, अब देखिए सच पूछिए तो मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार की पार्टी में ललन सिंह तोड़ करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। हर कोई तोड़ना ही चाहता नीतीश कुमार की पार्टी, और हर कोई दुश्मन बन जाता है। आज नीतीश कुमार साथ खड़े हैं ना जी, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का विश्वास ललन सिंह पर से उठ गया था, और दिल्ली में जब ये फैसला हो गया कि ललन सिंह इज आउट, तो आपको समझना चाहिए, जब भाजपा ने सुशील मोदी को हटाया, ब्रिज तोड़ दिया, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, ब्रिज खत्म, तो ललन सिंह को हटाकर तो राजद सदस्यता तोड़ दिया उन्होंने। आपको समझ नहीं आया। अब तैराक बनिए, जब डूब गए तो आपको समझ में नहीं आया। ललन सिंह के माध्यम से जो भी खेल करना चाहती थी तथाकथित रूप से राजद, वो खेल तो उन्होंने रोक दिया। उसके बाद जब तक वहाँ खेल नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब पूरा मौका बना, पूरा माहौल बना, उस दौरान मंच से नीतीश कुमार ने क्या कहा। अच्छा, दोनों कार्यक्रम साथ में हो सकता था, साझा कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है? कर्पूरी जी को याद करना है तो एक साथ कार्यक्रम करते तो कितना अच्छा रहता। महागठबंधन की सरकार चल रही है। देखिए नीतीश का डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को साझा कार्यक्रम करना चाहिए, और जब अपनी बारी आती है तो कौन तेजस्वी, हुई तेजस्वी, कुर्सी पर नाम लिखा हुआ है, इसको उखाड़ के फेंकिए। अशोक चौधरी जी, अशोक चौधरी उसी काम के लिए है, उखाड़ के फेंकिए। लठैती कर रहे हैं। अब बताइए, मैंने ये मैसेजेस काफ़ी नहीं थे। आपको कल नीतीश कुमार लिख के भेजते कि देखिए प्रिय तेजस्वी यादव, आपसे मोह भंग हो गया है, नाउ आई एम विथ बीजेपी, प्लीज डोंट माइंड। ये चाहते थे। ऐसे होता है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि आज भी तो बयान दे रहे हैं कि भाई हम तो उनके साथ ही रहे, हमेशा कभी धोखा नहीं किया उनको। अब साथ दीजिए नीतीश कुमार का। मैं तो कहूँगा तेजस्वी से हाथ जोड़कर कि अब साथ दीजिए। आप बिहार के विकास में एकदम पहला विपक्ष बनिए जो एक बार क्रिटिसाइज नहीं करेगा सरकार को। आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अरे जो आप करने वाले हैं वो तो सारी तैयारी हमने देख ली है। भाजपा पटाखा ले आई है,
तो आप सोशल मीडिया वाला पटाखा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शुरू हो गया। मीम्स बनना शुरू हो गया है। क्या क्या शब्दों का मर्यादा टूटेगी, मैं यही सोच रहा हूँ। अशोक चौधरी जी को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, राजद के जो कार्यकर्ता कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे, अशोक चौधरी के खानदान के ऊपर तक पहुँच जाएंगे। ये जो हो रहा है ये आँख के सामने दिख रहा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, बात जहाँ तक है लालू यादव जी के जोड़ घटाव की, प्रयास तो सब किए। कौन पिता नहीं चाहता है कि अंतिम खून का रक्त तक चला जाए, पुत्र आगे बढ़ जाए, वंश चलता रहे इसी तरीके से। और इतनी बड़ी सत्ता है, इसको संभालने की राजद की काबिलियत भी रखते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अपने ही महत्वाकांक्षाओं में ऐसे फंसे कि कहीं के नहीं रहे। और अब जब तय हो गया कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं, तब लालू यादव ने मांझी, जिनको इतना अपमानित किया, कोई कहता है एक लोटा पानी है, कोई कहता है कि मांझी का कोई राजनीति नहीं है। अरे उसको तो हम बनाए, वो तो हमको फ़ोन करता था, मेरी कृपा से बन गया। और वो तो नीतीश जी बोले थे, लेकिन लालू जी भी बोले थे, वो तो हमको कई बार फ़ोन किया आने के लिए। हम नहीं बात करते हैं उन लोग से, बेटा के लिए कर रहा होगा, आप नहीं बेटा के लिए कर रहे हैं। कितना देखिए सहूलियत की राजनीति बिहार में होती है। राहुल गांधी को सबको लेकर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी अकेले रैली करेंगे। यही सहूलियत की राजनीति को आपको समझना होगा। और लालू यादव ने मांझी की पार्टी तोड़ने की कोशिश की, मांझी को तोड़ने की कोशिश की। मांझी को एक प्रलोभन, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरा प्रलोभन खुद मुख्यमंत्री बन जाओ, कैसो इस जगह से बचाओ हमको। कांग्रेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन, यही कांग्रेस के साथ लालू यादव का रिश्ता क्या था, आपको तो ये पता नहीं, याद भी है कि नहीं, दर्शकों को याद आना चाहिए। बिहार में महागठबंधन टूट गई थी, कांग्रेस तारापुर कुशेश्वर में चुनाव अलग लड़ी थी, और भगचोनहर दास किसको कहा गया था, कांग्रेस के प्रभारी को। लालू का पुतला किसने फूका था, कांग्रेस ने। और उसके बाद ये गठबंधन फिर बना कब, जब नीतीश कुमार वापस आए। तो नीतीश इज द कमिंग फैक्टर ना, नीतीश आए तो एनडीए ये महागठबंधन एक हुआ, कांग्रेस की वापसी हुई महागठबंधन में, और राजद और कांग्रेस एक हुए। और आज ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस में, कोई कहा था, अब हम बोल सकते हैं। कटिहार के सांसद का मैं इंटरव्यू ले रहा था जदयू के, मैंने उनसे एक सवाल किया था, आप भी थे रत्न जी वहाँ पे, मुंह से तो निकल गया, उनके मुंह से निकला था क्या कि जब बाढ़ आती है तो सारे जानवर एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो उस समय सांप या चूहा नहीं होता है, सब अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमने भी गठबंधन कर लिया राजद के साथ, या राजद ने हमसे कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अब एकजुट हो रहे हैं। मन तो किसी का नहीं मिलता है, मन मिलता तो अलग अलग पार्टी होता है। आप बताइए रत्नेश जी, जब मन मिलता तो अलग अलग घर होता नहीं, एक ही घर होता, एक ही घर में रहते सब कोई। और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए लालू तो नहीं बोले होंगे, कांग्रेस को बोले होंगे। लालू ने यह भी कहा होगा क्या नहीं बनेगा तो सरकार गिरा देगा, और वही हुआ। कांग्रेस नहीं मानी। ये तो कास्केडिंग इफेक्ट है ना, एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, दूसरा तीसरा, डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ये हो रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा एक से एक घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब लालू यादव ने अपना बचा खुचा सब प्रयास कर लिया। अब अभी खबर आई ना, आप सुने ना कि लालू यादव ने सीधे राहुल गांधी को बोल दिया कि अब आप ही बचाइए, अभी बिहार में बचने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग से प्रयास कर थक गए। लालू यादव ने जब फोन किया, राहुल गांधी ने अभी फोन करके बात की है जीतन राम मांझी से, और जीतन राम मांझी को आश्वासन दिया है कि आप सरकार बनाने में हमारा साथ दीजिए, आप बनिए मुख्यमंत्री, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, सरकार का अपना कार्यकाल खत्म होगा, हम फिर चुनाव में जाएंगे और हमारा पूरा समर्थन आपको। अब विशेष बात यह है कि समर्थन करने की स्थिति में आप हैं, 5 को विधायक जुटा, आप कांग्रेस का एथी कैंसिल हो गया मीटिंग, तो अपना तो हाथ को सलामत है ये नहीं है, दूसरे को आप कह रहे कंधा बिठा दीजिए। पता चले मांझी जी गए इधर, कांग्रेस भागना शुरू कर, इतना हल्का दाव मांझी नहीं खेलते हैं। पिछली बार भी जब सरकार गिराने की बात आई थी तो लालू यादव जी ने कहा था मांझी जी को 2020 में चुनाव में कि घट रहा है विधायक, आ जाओ, तुमको शपथ दिला देते हैं, डिप्टी सीएम बन जाओ। तो मांझी ने कहा था कि मलाह का लिखवा के ले आइए, मलाह समर्थन देगा तो हम भी देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। और मुकेश सहनी का जख्म ताजा था भाई, पीठ में चाकू लेके घूम रहे थे उस समय कि तेजस्वी जी दिए हैं उपहार हमको, तो कहीं वो नहीं पलटे और नहीं पलटी सरकार, और आज भी वही हाल है। अरे मांझी जी तो ऐसे पलट जाए, किससे उनका प्रेम है, इतना प्रेम भाजपा से, नीतीश से नहीं, उनका प्रेम सत्ता से है। और अगर लालू यादव बेहतर प्रपोजल लेके आते कि देखिए भाई हमारे पास सारे विधायक आ गए हैं, 2 विधायक 3 विधायक घट रहा है, उस गारंटी पर मांझी जा सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी गलती मांझी अब नहीं करेंगे। और रही देखिए ना कैसे उपेंद्र कुशवाहा, कैसे ये मुकेश सहनी का आवाज आया, मुकेश सहनी सुबह बयान दे रहे
ये बड़ा अजब परिस्थिति बिहार में। मुकेश नहीं कह रहे, आज हमारे विधायक होते तो हम भी चौधरी होते। जी, सब चौधरी बन जाइएगा। हम तो न 3 में न 13 में हैं। जी, चौधरी बनने के लिए झाड़ पे भी चढ़ना पड़ता है। चढ़िए, 4 को सपोर्ट करके नीचे से चढ़ जाइएगा ना, अकेले चढ़िए। आपने प्रासंगिकता नहीं रखी अपनी राजनीति पार्टी की, आप इसलिए हल्के हो गए। वक्त रहते आपको नहीं पता था कि आपके विधायक कहाँ के हैं। मांझी जी बहुत समझदार निकले, अपने एक विधायक को टूटने नहीं दिए। आपने आपके सारे के सारे विधायक आपके हाथ से निकल गए। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती नेगोशिएट कर रहे थे, जबरदस्ती का लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भाजपा के सांसद से, कभी उत्तर प्रदेश में। तो ये लड़ाई आपको भारी पड़ी। लेकिन बात जगह पे ला दूं, जदयू के विधायकों को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई। मैं आपको ये भी बहुत मैंने ईमानदारी और साफगोई से बोल दूं कि 11 विधायक आज भी जदयू के ये चाहते हैं कि नीतीश पलटे नहीं, लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है। जब 16 में से लगभग 9 सांसद जदयू के नहीं चाहते थे गठबंधन टूटे, लेकिन ललन सिंह के कंधे पर बंदूक रख के नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़वाया। आज जब काम खत्म हो गया तो ललन सिंह को शहीद कर दिए। अब जब जाना है भाजपा के पास तो सबसे पहले ललन सिंह को शहीद कर दिए। तो सहूलियत की राजनीति है। लालू यादव ने प्रयास की कोशिश किया खूब। ये 11 विधायक चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सरकार का जो गणित है। और इधर से अगर तोड़ेंगे तो उधर से आपको पता ही क्या होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस वाला तो इंतजार कर रहा है लोग, इंतजार कर ही रहा है लोग। तो ये लालू यादव एक्चुअली कैसे कहा जाए, हेल्पलेस हो गए। चाह खेल तो कर सकते हैं, लेकिन करे तो क्या। ऑपरेशन लोटस से पहले ऑपरेशन लालटेन कर सकते थे। चलिए, तो देखिए, लालू प्रसाद यादव के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी आखिरकार नीतीश कुमार ने वो फैसला ले ही लिया जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। लालू विफल हो गए, नीतीश पास कर गए। कि नीतीश तो फिर सीएम बन गए, ललन सिंह का अब क्या होगा? चौधरी की लगेगी लॉटरी। कौन से चौधरी की लॉटरी लगने वाली है? नीतीश कुमार के साथ तो कितने सारे चौधरी रहते हैं, आखिर वो कौन से चौधरी है जिनकी लॉटरी लगेगी? ललन सिंह का अब क्या होगा? क्योंकि ललन सिंह तो अब पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बन चुके हैं। वो फ्रेम से दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। चलिए, इस प्रश्न का जवाब अपने संपादक से ले लेते हैं सर कि नीतीश फिर से सीएम बन गए हैं, अब ललन सिंह क्या करेंगे? और चौधरी की लॉटरी लगने वाली है, कितने सारे चौधरी हैं सर, कौन से चौधरी की लॉटरी लगेगी? कौन कौन चौधरी का हम लॉटरी लगवाएं, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सच पूछिए तो अब तो परिस्थितियां जो बन रही हैं जी, उस आधार पर तो ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। जी जी। एक चीज़ जो बिहार की राजनीति में स्थायी है, जैसे व्यक्ति के जीवन में मौत स्थायी है, जी जी। वो होगा। बाकी कुछ होगा कि नहीं, ब्याह होगा कि नहीं होगा बाकी कुछ होगा कि नहीं होगा वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मृत्यु एकदम स्थायी चीज़ है। वैसे ही नीतीश कुमार भी मृत्यु की तरह स्थायी है। अच्छा। कभी तेजस्वी यादव की, कभी भाजपा की, मतलब दोस्ती, गठबंधन। अब देखिए क्या हुआ है। अब आपने पूछा कि ललन सिंह का अब क्या होगा। चौधरी की लगे लॉटरी। चौधरी तो गाजर मुरई रोप रहे हैं। अब थोड़ा पहले हम लोग देखें, जी जी जी, हम लोग से तो बतियाते भी नहीं हैं। मंत्री बना दिए हैं, आपका डिप्टी सीएम बनेंगे कि सीएम बनने के बाद हमसे बातचीत शुरू होगा। सीएम सर बन सकते हैं। अब ललन सिंह जैसे, मैंने ललन सिंह सोचते हैं कि हम ही लोग दुश्मन हैं, हम ही लोग सब कराए हैं। हमने कुछ नहीं कराया है, जो किए हैं नीतीश जी किए हैं। नीतीश जी एक और कहावत कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते ना किसी को बढ़ाते हैं। बढ़ाते भी वही हैं, फंसाते भी वही हैं। नीतीश सबके हैं, सब किसी का नहीं है, मतलब सबके हैं, किसी के नहीं है। आज ललन सिंह की राजनीति निश्चित तौर पर ऐसे हाशिए पर आकर खड़ी थी जहां से उनके पास एक रास्ता था। लालू यादव जिस तरीके से उनको प्रलोभन दे रहे थे, टूट करिए, सरकार बनाइए, आप आइए, डिप्टी से बनना है बना देंगे, फॉर्म में थे उस वक्त। हाँ, मांझी जी को भी वही बात बोल रहे थे। कांग्रेस के आप नहीं, वैसा बात है कि मतलब आप किसी को कहे कि 5 किलो मटन का पार्टी देंगे, आप पैकेट में 500 रुपये में है लालू जी का। जी जी। किसको किसको वादा करिएगा? मांझी, ललन सिंह, चाहे विजेंद्र यादव, कोई आपके पाले में क्यों आए? देने के लिए है क्या आपके पास? बहुत सारे सर पद तो दे रहे हैं, डिप्टी सीएम। सरकार बनेगी तब ना महाराज, सरकारें नहीं बन रही आपसे। जिस वक्त ये खबर आई कि 11 विधायक टूट सकते हैं, उसी वक्त आधे घंटे बाद ये खबर आई कि कांग्रेस के भी टूट सकते हैं जी। और सच्चाई है कि कांग्रेस की बैठक टल गई। कांग्रेस की बैठक टलने का मतलब आप समझ लीजिए कि ललन सिंह के माध्यम से अगर कोई खेल करना चाहते थे या विजेंद्र यादव के माध्यम से, तो दोज गेम्स आर ओवर।
और आपने सुना नीतीश कुमार ने बैठा दिया दोनों को साथ में सामने, ललन सिंह और विजेंद्र राय को, कि आप लोग को यहीं रहना है, पीके साई यहीं है, या बाकी लोग भी यहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब यहीं पे मंत्रणा होगा। जब गए भी नहीं किया कोई, तो संपर्क क्या होगा? वही ललन सिंह कितने नजदीक हो गए थे लालू परिवार के, आरोप लगा था कि राजद वाले हैं, बैठे बैठे सब लोग लगाते थे आरोप। जी जी जी। लेकिन वही व्यक्ति आप देखिए फिर क्या हुआ, नीतीश ने हटाया तो रास्ता ही खत्म कर दिया। मतलब पुल की तरह ललन सिंह को पहले विस्फोट से उड़ाए, उसको फिर संपर्क खत्म हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच, नहीं ना हुआ जी। और चाह कर भी अब क्या कर सकते थे? लेकिन ललन सिंह चाहते तो उस समय भी कर सकते थे खेल, चाहते तो अब भी खेल कर सकते थे। मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे ललन सिंह पर शक नहीं है कि वो तोड़ेंगे नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश कुमार ने जरूर ललन सिंह से गलत कर दिया था, उनको सब उनके माध्यम से कराया, सब डांटवाए ही, डांटवाने के नाम पर पता काट दिए। तो ललन सिंह का तो बहुत कुछ आगे होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ललन सिंह की संभावनाएं जिस तरह से सहजता से आज वो हैं, कोई टूट नहीं किए, कोई नाराजगी नहीं दिखाए, चुपचाप हर जगह खड़े हैं। और खबर ये भी आई कि उन 11 विधायकों को ललन सिंह के संपर्क में रखा गया है नीतीश द्वारा कि इनको समझाते रहिए, इसका रिवार्ड मिल सकता है। ऐसे भी देखिए मोदी जी, मैंने आपको कहा था, याद कीजिए एक बात मैंने कहा था आपको, जी जी जी। मोदी पर्सनल वेंडेटा में विश्वास नहीं रखते हैं, नीतीश रखते हैं। मोदी साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, नीतीश जी खाली दंड देना जानते हैं, रिवॉर्ड देना नहीं जानते हैं, अपने दुश्मन को मिला लेना नहीं उनको आता है। ये मोदी जी के टैलेंट है कि वो सबको मिला कर चल देते हैं। चलिए दुश्मन के आदमी को मिला लेते हैं। एक युद्ध जीतने का और राज्य जीतने का तरीका यही नहीं है कि आप वहाँ के राजा की हत्या कीजिए, दो और तरीका है। आप वहाँ के राजा को अपने अधीन कर लीजिए, उसको बदले में रिटर्न गिफ्ट दीजिए, हो जाता है। आज मैत्री से हो गया सब कुछ जी। ये सरकार चुनाव जीत कर भी भाजपा बना सकती थी, नीतीश से लड़कर भी बना सकती थी, तोड़ फोड़ करके बना सकती थी, मैत्री से बन गया तो क्या दिक्कत? और अच्छा, हाँ आप कह सकते हैं सीएम वाली बात, तो उसमें हम चर्चा करेंगे जी। इसमें ललन सिंह का जो लॉटरी लग सकता है वो ये लग सकता है कि मोदी जी उनको केंद्र में मंत्री बना दे, ये हाँ ये संभावना जिंदा है। इसीलिए गठबंधन टूटा भी था। अच्छा, आरसीपी बन गए थे मंत्री, उस समय लग गया था कहानी खत्म, अभी गठबंधन नहीं बचेगा। तो ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार चूंकि सीएम ही बनेंगे, अगर सीएम नीतीश जाके केंद्र में मंत्री बन जाते और भाजपा का बिहार में सीएम बन जाता तो ललन सिंह की छुट्टी हो जाती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ललन सिंह की का लॉटरी लग सकता है, उनको राष्ट्रीय राजनीति में ढकेल दिया जाएगा कि उधर जाके देखते रहिए, इधर हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में उनका एक रिटायरमेंट अच्छा हो सकता है। बीजेपी का सीएम सर क्यों नहीं हो सकता है? नीतीश के साथ नेगोशिएशन अंतिम दौर तक तो ये भी किया जा सकता है कि नहीं हम सीएम अपना देंगे, नीतीश हट जाएंगे। राजनीति का चूंकि कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के दौर पे नीतीश कुमार जा रहे हैं। देखिए हम इसके बाद वाले एपिसोड में ये चर्चा करेंगे। जी जी जी। इस एपिसोड में एक और मैं जवाब दे दूं आपको, जो आप अशोक चौधरी की बात कर रहे थे कि उनका क्या होगा। देखिए अशोक चौधरी का पहले भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, और उसके पूर्व वाले में भी मंत्री थे, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो अशोक चौधरी आगे मंत्री रहेंगे। इतना कुछ करना, अशोक चौधरी ने इतना रिस्क भी लिया, फाड़ के फेंकने से लेकर सब कोऑर्डिनेट कराने तक उनका हाथ था। राज्यपाल से भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, नीतीश से भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो अशोक चौधरी डेफिनेटली डिजर्व्स अ रेज, उनको एक प्रमोशन मिलना चाहिए। तो नीतीश अगर खुद ले लेंगे सीएम की कुर्सी तो अशोक चौधरी को डिप्टी सीएम बनते तो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये आगे की संभावनाओं को खोलता है। पवार गुट जिस तरीके से टूटा था मुंबई में, ये खेल अब देखिए हम कह दिए तो ढेर लोग को दिमाग खुल गया होगा। क्या बाबा, बिहार में जिस तरीके से मुंबई में जिस तरीके से हुआ था पवार गुट वाला खेल, आपको पता है कि 2 सिंडे गुट है वहाँ। पवार गुट भी 2 है वहाँ, एक सत्ता में एक भी सत्ता के पीछे है, और एक सत्ता में था तब भी वो टूट गया। तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत अभी नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन अशोक चौधरी को अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो गाजर मूली कितना दिन तक बोएंगे, अच्छी लेंगे। ये काम उनका है भी नहीं। अशोक चौधरी पासी हैं। अच्छा। पासी समाज का जो मुख्य पेशा है वो कुछ और है जी। ये काम कुशवाहा को शोभा देता है। तो मतलब कुशवाहा बनना चाह रहे हैं क्या? कुशवाहा बनना चाहिए। कुशवाहा को छुट्टी कर मत कीजिए, हम कह रहे हैं। हाँ। कुशवाहा लोग को भी रखिए साथ में। कुशवाहा के बिना नीतीश की पार्टी कितनी कमजोर हुई आप देखें ना। बिल्कुल सर, कहाँ चली गई, 2 लकड़ी पे जाके खड़ी हो गई। अब वापस इसको जीवित करना है तो कुशवाहा और लव नीतीश है। कुशवाहा इस पार्टी के जो नेता हैं उनको वापस बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए तो ये पार्टी लंबी चलेगी। चलिए अब चौधरी जी का क्या भविष्य बोले, चौधरी जी का भविष्य नीतीश जी के हाथ में है। आपने बॉस को रिवार्ड किया, आपने एम्प्लॉय को रिवार्ड किया जी। एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ गए। चर्चा तो ये चल रहा था
कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है एनडीए गठबंधन का, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जदयू जब एनडीए के साथ गठबंधन में आती है तब नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने अपने नाम पर मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए दावेदारी लगा दिया है तो जो भारतीय जनता पार्टी में जिनके सपने थे मुख्यमंत्री बनने के, कई नाम चल रहे थे, सबसे ज्यादा चर्चा में सम्राट चौधरी थे, क्योंकि उनकी पगड़ी इसी वजह से फेमस थी कि उन्होंने कह दिया था कि नीतीश को जब तक सीएम कुर्सी से नहीं हटाएंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब देखिए सम्राट चौधरी का जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल बदल चुका है। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए कहां स्थान है भारतीय जनता पार्टी में जब नीतीश कुमार आ जाएंगे, एनडीए का गठबंधन बन जाएगा? इस सवाल का जवाब अपने संपादक से लेते हैं कि सर सम्राट सीएम क्यों नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला जो यही प्रश्न है, आगे का प्रश्न रहेगा कि उनकी पगड़ी का प्रण क्या होगा। सर सम्राट चौधरी को तो सीएम बनना था, ये चर्चा तो चल रही थी जी, लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम बनने में सबसे बड़ी जो अड़चन है जी, वो है कि चुनाव नहीं हुआ। चुनाव होता तो कुछ रास्ता निकल पाता। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कहेंगे कि सम्राट चौधरी बहुत बड़बोले हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इसलिए उनको नहीं बनना चाहिए, बनेगा सीएम। नीतीश कुमार का पर्सनल एनिमिटी है, नीतीश नहीं चाहेंगे उनको सीएम बनने देना। अरे नीतीश किसी और को सीएम किसी को नहीं बनने देना चाहेंगे, सम्राट है नहीं, वो अपने अलावा किसी को बनने देना देखना ही चाहते हैं। तेजस्वी यादव को देखिए बगल में कैसे, ये बनारस में ठग होता है सब, वैसे ठग दिए, बगल में बिठा के बोल रहे हैं कि अब तो इसी को बनाना है ना, देखिए खुद बन गए फिर। अब ये धोखा चाचा का दिया हुआ, देखिए चाचा लोग धोखा देवे करते हैं, मतलब धोखा देते हैं या लगता है कि धोखा दे रहे हैं। अब बगल में चिराग पासवान है, उनके भी चाचा यही किए, धोखा दे दिए। अब एक ही घर में दोनों आदमी है, फिर भी मैंने मनमुटाव तो ही है जी। सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट बैंक बिहार में अच्छा खासा है, उस जाति का वोट भाजपा को चाहिए था जी, तब तक जब तक नीतीश दूर थे। जी, अब नीतीश आ गए तो फिर क्या, अब तो कहने का मतलब कि आप एक साबुन 2 साबुन आप साल भर में 10 साबुन यूज करते होंगे, अब एक डब्बा साबुन आपको दे दिया जाए तो बड़का कैनिस्टर, तो अब साबुन लेने कहाँ जाइएगा बाहर, तो पड़ा हुआ है पूरा साबुन में आपको मिल गया है 2-3 साल का, जब मतलब तब चाहे लेके यूज कर सकते। यही बात है कि अब जब नीतीश से आ गए, फ्रेंचाइजे मिल गया, तो छिटपुट 1-2 खरीदने का जरूरत क्या है। आरसीपी सिंह का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, सम्राट चौधरी का क्या होगा, ये संशय बन गया। जी, एक बात मैं आपसे स्पष्ट बोल दूं, सम्राट चौधरी सरकार में मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं, तो बनेंगे क्या, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम वाला नेगोशिएशन भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं कि सम्राट चौधरी सा अग्रेसिव आदमी उनके साथ वो बने। जब अपने ही सरकार में सम्राट चौधरी अपने ही विधानसभा अध्यक्ष को, अपनी पार्टी के, वो बैठ सकते हैं कि व्याकुल मत होइए विजय सिन्हा को, आज भले साथ में दोनों आदमी है, कह सकते हैं व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत होइए। हाँ, तो फिर नीतीश कुमार के साथ क्या नहीं हो जाएगा। आपको पता होगा नीतीश कुमार हुआ है जी, हुआ सदन के अंदर में हुआ कितना बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, बहुत कुछ हुआ, सदन की गरिमा और क्या क्या पता नहीं बोला था उन्होंने। तो ये समझ लीजिए कि ये पटना मुश्किल थोड़ा सा है, हालांकि राजनीति में सब कुछ हो सकता है जी। कल तो सर राजभवन में बात कर रहे थे ऐसे ऐसे झुक के, पता नहीं क्या समझा। एक और बात है, लवकुश समीकरण के किसी नेता को नीतीश कुमार आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, अच्छा, इसलिए भी डिप्टी सीएम भी बनना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को मैं बिहार सरकार में मंत्री देख रहा हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब तक जितने भी अध्यक्ष थे उनको कुछ ना कुछ मिला है, खाली वो सब संजय जायसवाल को छोड़कर, तो भी पूर्व में उनकी राजनीति रही है उस तरीके की। तो अब होगा क्या, देखिए सम्राट चौधरी को कायदे से तो ले जाकर इस सरकार का हिस्सा बनाना चाहिए, उससे एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर भाजपा में आएगा। भाजपा को जो लग रहा है भी लोगों को क्या रे नीतीश को फिर क्यों एक्सेप्ट कर रही है भाजपा, क्या हो रहा है, फिर नीतीश को माथा पे लेकर ढोना पड़ेगा, तो वो एक शांत होगा कि चलो भाई हमारा भी हिस्सेदारी है सरकार में। जी, जी, अब वो काम आप शाहनवाज हुसैन से, रेणु देवी से, या तार किशोर से, या सुशील मोदी से नहीं कर पाइएगा, जो डायरेक्ट सम्राट चौधरी के वहां होने से होगा। लेकिन बाधक क्या बन रहा है, भाजपा का यहाँ से 2 प्लान होगा। इस पर देखिए चर्चा करना थोड़ा हड़बड़ी वाली बात हो जाएगी, लेकिन हम चाहते नहीं आज करना, हम चाहते कल परसों को पंचनामा भी समिति से शुरू करते हैं हम लोग कि चलिए सप्तम अध्याय शुरू करो। अब आपका आज करेंगे तो सरकार बना भी नहीं, आज से गिराना भी शुरू कर दिया ये लोग। जी,
कोई भी सरकार एक्सपायरी डेट लेके आती है, दुनिया में कोई भी चीज़ लेके हम वहीं जा रहे हैं। यही मैंने एग्जैक्ट बात कही थी पिछली बार सरकार बनी थी तो। जी जी जी, कोई भी चीज़ एक्सपायरी डेट लेके आती है अपना। एक्सपायरी डेट लेके आए, बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ इस बार भाजपा तो ईमानदारी से रहना चाहेगी, लेकिन नीतीश ऐसे है क्या जिनका सही ईमानदारी से रह सके? बिल्कुल नहीं, विश्वसनीयता उनकी अब खत्म हो चुकी है सर। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आज मान लेती है भाजपा, तो क्या ये संभावना समाप्त हो जाती है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में अब नहीं देगी? कैसे नहीं देगी? बिल्कुल देना चाहेगी। फिर चुनाव जीतेंगे मोदी जी, फिर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। तो ये तो चलता रहेगा अनवरत। मैंने कहा ना कि क्या काल चक्र और नीतीश इनोवेटेबल है। मैंने लिखा था ना 3 दिन पहले। जी 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 जी, वो काल चक्र की तरह नीतीश इनोवेटेबल है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो होता रहेगा। समय बलवान। तैयार रहिए आप उसके लिए। आज तेजस्वी यादव फिर देखिए अग्रेसिव होंगे, तो मैं कहूँगा गुंजाइश रखिए। एक शेर भी है, एक शेर भी है कि जब मुझसे उतनी ही दुश्मनी करना है दोस्त कि जब दोस्त मिले तो नजरें मिला सके, दोस्त बने तो नजरें मिला सके, और फिर दोस्ती होगा तो फिर नजर मिला सके एक दूसरे से। अब यहाँ से खेल क्या है? देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा 2 रणनीति देख सकते हो। अगर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं सम्राट चौधरी, एक्टिव हिस्सा, तो आप समझ जाइए कि भाजपा यहाँ से आगे भी जल्दी नीतीश कुमार को पलटने की कोशिश नहीं करेगी और सामंजस्य ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा हिकअप तो होगा। अगर सम्राट चौधरी सरकार से बाहर रहते हैं एक्टिव वे में, तो अब तो भाजपा सम्राट चौधरी के माध्यम से अपने संगठन पर और चुनाव, अगले चुनाव की तैयारी करवा सकती है, करवाएगी। और फिर उस चुनाव में जैसी रिजल्ट आएगा, भाजपा तो चाहेगी कि पूरा खेला करके नीतीश कुमार से ज़्यादा हम विधायक जीत के बहुमत ला दें बिहार में जी। अपने सहयोगियों के माध्यम से, जो सहयोगी जो अपने पुराने हैं, नीतीश वाला बात नहीं। तो वो खेल होना लगभग तय हो जाएगा, लेकिन समय है उसमें, तो क्या होता है देखा जाएगा। सम्राट चौधरी का फिलहाल कोई एक्टिव रोल बिहार सरकार में हम तो नहीं देख पा रहे हैं। बन जाते तो अच्छी बात होगी कि फिर ये भाजपा कार्यकर्ताओं को एक सम्मान हो जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी देखिए, जहाँ एक तरफ एग्रेसिव आप उनको मानते हैं, वही मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी बहुत सहज रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जी जी। कैसे हो बाबू, क्या है बाबू, वो यही बात मैं कह रहा हूँ, तो बहुत लोग लगे कि भाई लगे हम किसी का बड़ाई करने। ऐसा नहीं है। सम्राट चौधरी जितना आपको दुश्मन लगते हैं, क्योंकि आप दुश्मन पार्टी में है ना, उतने ही सहज हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लिट्टी चोखा खाना, हमारे यहाँ भी बैठकर सम्राट चौधरी लिट्टी चोखा खा रहे थे, सभी से इंटरेक्ट कर रहे थे जी। बीजेपी कार्यालय में भी हमने देखा है। कार्यकर्ता जमीन से उठे हैं ना, सारी बातें अपनी लगे बताने बचपन की, कैसे राजनीति की है, वैसे राजनीति, हमको तो राजनीति समाप्त कर दिया था लोग, फिर हम कैसे कैसे कहाँ से पहुँचे। पिताजी के कार्यक्रम में भी मैं देखा उस तरह सहजता थी उनमें, तो वो है। और भाजपा सोच समझ के ही उनको दी है कमान। 18 में पार्टी में आए, 26 ये 23 में 24 में उनको यहाँ तक पहुँचा दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब मैंने कहा भी था कि कोई बड़ी बात नहीं कि सीएमओ बन जाए, लेकिन चलिए अब तो हर तैयारी के सामने आप बिहार में जैसे शादी ब्याह में तैयारी होता है, तो सोचता है कि बारात से पहले बारिश ना हो, उसका भी तैयारी कर दो, ये तैयारी कर दो, वो तैयारी कर दो, सब तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन नीतीश फैक्टर को आप नहीं मान सकते, वो फैक्टर एक बैग आएगा, एक बैग आ जाता है, एक बैग आ जाता है। अब तेजस्वी यादव कहाँ तैयारी कहीं और कर रहे थे और कहाँ उनको अब जाना पड़ेगा। अब देखिए, तीनों एक ही मैंने परिवार के 3 लोगों को संबंध एक साथ आ गया है जी। तो अब क्या होगा देखा जाए। चलिए, तो सम्राट चौधरी को लेकर के जो कौतूहल चल रहा था आप सभी दर्शकों के भी मन में कि क्या होगा सम्राट चौधरी का, क्योंकि एक बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी बिहार के लिए बन रहे थे। पगड़ी वाला प्रण जो उनका था वो आप भूल जाइए। जी। राजनीति में ये सब चीजें बस कही जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रण ही रह जाएगा, प्रण खत्म हो जाएगा, हो गया प्रण खत्म। उनको वापस बुलाने तक ही प्रण था। असहजता तो चेहरे पे सम्राट चौधरी का ही नहीं गई थी उस दिन, जब यहाँ से गए थे तो खुशी खुशी गए थे। प्लेन में पता नहीं किसी जगह ऐसा क्या बोल दिए, मुंह लटक गया, बेचारे लटक गया। कल सुबह तक वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, अब चुप है बेचारे, अब क्या करें, रंग बदल के कपड़े पहनते हैं क्या। चलिए, तो सम्राट चौधरी को लेकर के जो प्रश्न उठ रहे थे आप सभी दर्शकों के मन में, और जो पगड़ी वाला उनका प्रण है उस पर भी जवाब मिल चुका है कि प्रण राजनीति में कुछ नहीं होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा किस तरीके से नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए, शायद ये पगड़ी भी मुझे लगता है एक सरब खुल जाएगा सम्राट चौधरी का। ना, पगड़ी नहीं खुलेगी। देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और भी कई प्रश्न हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्तमान में
जो स्थितियां बनी हैं नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर, जो बिखराव की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, इन बिखराव में नीतीश ने जहां एक तरफ अपने पार्टी का कमान अपने हाथों में संभाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, तब से देखा जा रहा है कि नीतीश ने जो फैसले लिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। देखिए, और जो राजद के साथ जितने सारे विधायक थे जिनके पद की एक के बाद एक कुर्बानी होती चली गई, आखिरकार क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने रोक लिया तब भी। देखिए, विशेष यू टर्न की जो चर्चा जब हो रही है तो उसमें ये बात की भी चर्चा हो जानी चाहिए कि सुनील सिंह से लेकर सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह से लेकर भाई वीरेंद्र सब बोले थे नीतीश पलटेंगे, क्यों नहीं समझते तेजस्वी यादव। बिल्कुल बोले थे, क्योंकि जिस तरीके से सुनील सिंह जब महागठबंधन के सरकार में थे तब एक के बाद एक उनका जो पोस्ट था फेसबुक का, उस बारे में भी हमने आप सभी दर्शकों को बताया है कि इस सरकार में रहते हुए भी इतने बड़े एग्रेसिव और इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह जानते थे कि नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे, बावजूद इसके तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिखता था। चलिए, इस विषय पर इस सवाल का जवाब अपने संपादक से ले लेते हैं। सर, आपने भी तो कई बार सवाल खड़े किए हैं, बताए भी हैं कि भाई आप समझते क्यों नहीं हैं, नीतीश कुमार विश्वसनीय नहीं है। इंडिया गठबंधन में जब बना था तो तब भी आप ये लगातार बात कह रहे थे कि नीतीश विश्वसनीय नहीं है, उनके चेहरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं, तेजस्वी विपक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तेजस्वी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं कि सब जनता मालिक है, जनता हमारे साथ न्याय करेगी। जगजीत सिंह का गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। बचपन का पता नहीं सावन था क्या था, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तेजस्वी जी की जगह पर आप मैंने जगजीत सिंह की जगह तेजस्वी जी को रख दीजिए। दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, छीन लो जवानी, मतलब सब कुछ ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए। लेकिन फिर भी गठबंधन टूटा ना। तेजस्वी यादव कहाँ थे ये जरा समझ लीजिए आप। 2020 में तेजस्वी यादव कहाँ थे और 2022 में जब गठबंधन बना नीतीश के साथ, उस वक्त तक तेजस्वी कहाँ पहुँच गए थे। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े युवा नेता बन चुके थे। चिराग पासवान और बाकी नेताओं को बहुत दूर दूर तक छोड़ चुके थे। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बिहार की थे, विपक्ष में भी रहते हुए। बिल्कुल सर। तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री चुनाव से पहले चुनाव के रिजल्ट में बड़ी अप्रत्याशित रूप से वो हारे। सबको लगा जीतेंगे, हमको छोड़ के, हम तो नहीं कहते क्या होगा, हम तो इनका कुंडली बहुत पैसे निकाले हुए हैं। अगर इनका पगला बाबा, ढेला बाबा जो 2-4 गो है इनके लालू जी के, उनकी जगह हमको बनाए होते बाबा, तो तब तक तो बहुत कुछ हो गया होता। एक एक कुंडली निकाल के मैं बता रहा हूँ इनको सच सच, और कोई बात गलत हो तो बताइए, लक्षण देख के बता सकते हैं क्या होगा। हमने कहा था कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नीतीश कुमार का, भागेंगे आप, कुछ नहीं कर पाइएगा, रोइएगा, वो भी बंद कमरे में रोना पड़ेगा, सार्वजनिक रोइएगा तो फिर भी दिक्कतें हैं। सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव बिहार के और देश के किसी भी युवा नेता से बहुत आगे थे। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश, केजरीवाल सभी तेजस्वी यादव के एक जुबान पर तैयार रहते थे। साउथ के कई नेताओं से इनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा था, एक बार बुलाने पर मंच साझा करते थे। विपक्ष की सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव बनकर उभर रहे थे और आगे भविष्य में इनको बड़ा मिल जाता कुछ। लेकिन इनके जीवन में एक राहु आया, चाचा बन के नीतीश जी पाए, और इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सरकार में हम लोग आ गए, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, बाद में बुझाई, आज बुझा रहा है। बिल्कुल। उस स्थिति से नीतीश कुमार कहाँ, तेजस्वी यादव कहाँ पहुंचे जानिए। सबसे पहले भावी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, और बिहार का इतिहास रहा, जो उप मुख्यमंत्री बना कभी मुख्यमंत्री बना नहीं है। कैसे जान लीजिए, सुशील मोदी एग्जाम्पल है, रेणुका देवी एग्जाम्पल हो गई थी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने, और दिल्ली से वापस आ गई बाबा, बताइए। अब उप मुख्यमंत्री का वो पद ही स्थापित है, जैसे मुकेश सहनी वाला बिल्डिंग हुआ जिसमें मुकेश सहनी गए थे आवास मंत्री बन के, जो जाता है वो ठीक है, कहते क्या करें, हम लोग का क्या गलती है भाई, कुछ तो भगवान कहते हैं कि अब यहाँ जाओगे तो गिर जाओगे, तो भैया गिरिए, फिर क्या गिर गए भाई, बिल्कुल नहीं गए थे। और बताइए, तेजस्वी यादव की संभावनाएं समाप्त कर दी गई। आज तेजस्वी यादव कहाँ पहुँच गए, उस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को धारण करते ही
सबसे बड़ा घाटा जो तेजस्वी यादव को लगा वो ये लगा कि नीतीश ही पलटू नहीं है, आप भी पलटू हैं। आप एक स्टैंड पर नहीं टिकते हैं। नीतीश कुमार ने कई मंचों पर उनको भ्रष्टाचारी तक कह दिया, बिल्कुल, साथ रख के भी 2005 जंगल राज का उनको थी बोल दिया और ये चुप रहे। लोगों ने कहा कि यार कैसे हैं ये, चुप भी रह जाते हैं, आप मान भी सह लेते हैं पिताजी का। इन्होंने नीतीश के चलते अपने पिताजी को दूर किया खुद से। इन्होंने नीतीश के चलते A to Z से कॉम्प्रोमाइज किया। जो A to Z नीतीश तेजस्वी यादव ग्रहण कर लिए थे पूरे बिहार में घूम घूम कर मेहनत करके और कुर्बानियां दे देकर, सवर्ण विधायकों को मौका दिया लड़ने के लिए, सवर्ण MLC बनाया, सवर्ण को भेजा राज्यसभा, सवर्णों के मंच पर गए जहां अपमानित तक होने की स्थिति इनकी आई, माफी मंगाई इन्होंने कार्यकाल के लिए अपने पिता के। और ये सब करने के बाद नीतीश कुमार के साथ गए तो लगा इसे डुबकी लगा ली किसी गंदे नाले में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो स्वतः स्फुरित हो रही हैं ये बातें। गंगा नहाने के बाद नाला में कूदने जैसा हुआ भाई ये। और तेजस्वी यादव की राजनीति उसको से डाउन ही गई है। राजपूत सुधाकर सिंह आपके चले गए दूर आपसे, उसके चलते राजपूत वोट बैंक में आपके क्या इंटरफेरेंस हुआ होगा आप जाकर पता कीजिए चुनाव में। जाइए, जातीय जनगणना का जितना भी समुद्र मंथन से जातीय जनगणना का जो निकला जौहर आपको पिला दिए नीतीश कुमार। अब फायदा अपने ले लिए। नीतीश मॉडल, अरे ये तो तेजस्वी मॉडल था। जी सर, बिल्कुल आप सही बोले, क्योंकि A to Z जब बना रहे थे तेजस्वी यादव समीकरण, तब राजपूत जहाँ पे A to Z का मीटिंग चल रहा था। अब मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल में इस वक्त भी कौन है सवर्ण? कोई नहीं है सर। इस बात का जवाब देंगे चुनाव में। हम कहे थे ना, मैंने पंचनामा में कहा था ना कि जाइए ना जातीय गणना, जाइए पूछेगा, वोटर पूछेगा, सवर्ण का वोट नहीं चाहिए, पूछेगा ना कि भाई हाँ तो ठीक, अच्छा की बात बोले, आप आपको वोट देंगे, आप युवा है। मंत्री किसको बनाए थे? उसमें सवर्ण के वो था, लीजिए लीजिए, सवर्ण विरोधी हो गए आप, साबित हो गए आप कालखंड में अपनी गलती से। आप सवर्ण विरोधी नहीं है, आप हो गए साबित अपनी गलतियों की वजह से। और अब आपको झेलना पड़ेगा इसका जो दंश है। भाजपा तो सीधे सरकार बना ली नीतीश कुमार के साथ। भाजपा जो चाहती थी कि नीतीश समाप्त हो जाए, आपने ऐसी परिस्थिति कर दी कि उड़ता तीर ले लिया। अब आप फंस गए, अब आप चले गए नीतीश कुमार की जगह पर और नीतीश बच गए। और नीतीश कुमार की राजनीति को काफ़ी अब हवा मिल गई अच्छी, अब वो तैर जाएगी उनकी राजनीति। अब बची बात रही तेजस्वी यादव की, तो सच पूछिए तो राम विरोधी साबित हो गए, सनातन विरोधी साबित हो गए। ED CBI जो 3 गो सम्मन भेजी है सो भेजबे की है। सुधाकर सिंह नाराज, कार्तिक मास्टर के माध्यम से भूमिहार नाराज, बंटू सिंह को हटाया नीतीश कुमार के लिए वो नाराजगी। और इतना कुछ कुर्बान करने के बाद आलोक मेहता की जो मंत्रालय में हुआ, चंद्रशेखर के माध्यम से जो हुआ, नीतीश कुमार ने आपको भ्रष्टाचारी तक साबित कर दिया। और ये सारी कुर्बानियां देने के बावजूद भी रिटर्न टू होम 0। और इसकी वजह से बची खुची संभावना समाप्त हो गई। तेजस्वी यादव को कल से आज तक में नीतीश कुमार ने बचा खुचा जो समय, नीतीश तुरंत पलट जाते तो काम मलक थी, पलटे भी नहीं। और 2 दिन का समय दे दिया लालू नीतीश को, तेजस्वी को एक्सपोज होने के लिए कि तुम तोड़ के दिखा दो। ये भी बुझा गया कि टूटता भी नहीं लोग से है। बिहार में राजद पुनः केवल यादवों की पार्टी बन गई। और सुनिए, अभी तो बड़ा खेल होना बाकी है। जदयू ज्वाइन करने जा रही हिना साहब, मुसलमानों का वोट भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उस भाजपा में कमेटी में जदयू के मुसलमानों का नाम भी 3-4 है। नया जो बनेगा, हाँ अच्छा। कहीं शाहनवाज को बना देगी डिप्टी CM भाजपा, तो फिर एक तो और एक बड़ा झटका। तो आपको झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। यादव झटका दिए, फिर मुसलमान झटका दिए। बहुत मुश्किल है रास्ता यहाँ से रत्नेश, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है कुछ। मुझे लगता है फिर ये लपेट के अपना चले जाएगा लोग, फिर दिल्ली जैसे पिछली बार हुआ था। खैर युवा है, संघर्ष करें। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि एक रणनीति के तहत वाटरों के अन्न खाने के लिए तैयार रहें। तेजस्वी यादव सर सीनियर लीडर की बात जब गठबंधन में जब थे सरकार, अरे कब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सुनील सिंह ने तो सब कह दिया था, बचा क्या था? उन्हीं को बुला बुला के चुप कराते थे लोग। तेजस्वी यादव लेके चले जाते थे, नीतीश कुमार बेइज्जत करते थे सुनील सिंह को सबके सामने। वो बेइज्जती भी बेचारे सह लेते थे लालू यादव के चलते। सुनील सिंह, क्या फायदा हुआ उतना बेइज्जती सहने का? आज तो सुनील सिंह की बात सही निकली। सेतने के लिए आदमी रखते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज लिख रहे हैं सुनील सिंह, जब सब चिड़िया चुग गई खेत, कॉल करते कि पलटने से कितना अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप। आज लिख रहे हैं सांप के चूल। ये तो राजद की प्रवृत्ति रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जाके दो तोड़ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि विश्वसनीय चेहरा नहीं है। भाई वीरेंद्र, जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, किसका नाम ले, बहुत लोग बोला था, क्या बोला जाए,
सर एक याद आ रहा है मुझे, एक राजद के विधायक थे विधानसभा में, वो कह रहे थे नीतीश के बारे में कि उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के लोगों के साथ वो कह रहे थे, तब भी काफी चर्चा हुई थी उस वक्त भी। क्या बोलिए, देखिए कुछ बोलने लायक बचा नहीं है। निश्चित तौर पर तेजस्वी को कुछ अलग फायदा हुआ होगा, सत्ता वाला फायदा नहीं हुआ तो कुछ और फायदा हुआ होगा, यही ना मानेंगे हम लोग। जनता तो यही समझेगी ना, इसलिए चुप थे। तो हो सकता है कि बहुत फायदा हुआ आपको, हुआ, चलिए बधाई आपको, बहुत फायदा कमाइए ऐसा ही। चलिए, तो इतने समझाने के बावजूद भी जब तेजस्वी यादव नहीं समझे और आज जाकर जो बयान पे बयान वो दे रहे हैं कि जनता मालिक है, वो न्याय करेगी, क्या वाकई में तेजस्वी यादव ने सत्ता के सुख में अपने सीनियर लीडर के बातों को दरकिनार किया? ये अब चर्चा का विषय बन रहा है। ऐसे में अब आगामी दिनों में तेजस्वी की राजनीति कैसे होगी, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे, इस पर अब चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाओं का बाजार भारत लाइव पर गर्म रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।